वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी तिजारत और सरमायाकारी पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर दिया जोर। पानी का इंतजाम और हिफ्ज़ान सेहत के चैलेंजों से निपटने की हिकमत अमली बनाने की भी अपील की। पीएम ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया के इक्तिसादी तरक्की का 50% हिस्सा ब्रिक्स मुल्कों के पास है। आलमी सतह पर कसाद बाजारी के बावजूद ब्रिक्स मुल्कों ने इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में इजाफा किया है, लाखों लोगों को गरीबी की सतह से ऊपर उठाया है और टेक्नोलॉजी में भी नई पेशरफ और कामयाबी हासिल की है। ब्रिक्स इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सरमायाकारी के माहौल की भी बात कही। कहा, सियासी इस्तेहकाम और कारोबार दोस्त इस्लाहात की वजह से हिंदुस्तान दुनिया की सबसे खुली और सरमायाकार दोस्त मईशत बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ख्वाहिश जाहिर की कि ब्रिक्स मुल्कों के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के निशाने और बड़े होने चाहिए। इन्होंने ब्रिक्स मुल्कों के माबैन तिजारत की लागत को मजीद कम करने के लिए इन मुल्कों की तजवीज़ पेश करने को कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी तजवीज़ किया कि अगली ब्रिक्स छोटी मीटिंग तक ब्रिक्स मुल्कों के माबैन मुश्तरका मंसूबों के सिलसिले में कम अज कम 5 शोबों की निशानदही की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का आज आखिरी वर्किंग डे। कल अपनी सर्विस से हो रहे हैं रिटायर। यूनिफॉर्म सिविल कोड मामले को लेकर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुताल्लिक 4 दाखिल अर्जियों पर आज अदालत में होनी है सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में साबिक यूनियन मिनिस्टर स्वामी चिन्मयानंद की जमानत की दरख्वास्त पर सुनवाई जारी। कल मामले की सुनवाई मुकम्मल नहीं हो पाई थी। मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज पंजाब में करेगी एहतजाज। तमाम जिला हेडक्वार्टर्स पर कांग्रेस का होगा एहतजाज। मोदी सरकार पर कांग्रेस ने अवाम दुश्मन पॉलिसियों का लगाया है इल्जाम। एनआरसी मामले के खिलाफ आज बंगाल में होगी एहतजाजी रैली। एनआरसी के खिलाफ यात्रा दार्जिलिंग से शुरू होगी। साबिक जेएनयू तलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा आज जाएंगे उत्तराखंड। बीजेपी के कारगुजार सदर बनने के बाद नड्डा का उत्तराखंड का यह पहला दौरा। पार्टी के रियासती चीफ अजय भट्ट ने दी जानकारी। अफसानवी गुलकारा लता मंगेशकर की हालत मुस्तहकम। लता मंगेशकर की पीआर टीम ने दी जानकारी। लता मंगेशकर के सेहत में सुधार हो रहा है, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। झारखंड असेंबली चुनाव के लिए जेएमएम की फहरिस्त। जेएमएम ने 15 उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर आलूदा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। मरकजी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक औसतन हवा का मेयार 500 से ज्यादा दर्ज किया गया। वादी कश्मीर में हालात धीरे धीरे लौट रहे हैं। पटरी पर मजबूरी तौर पर हालात काबू में। निजी गाड़ियों के साथ साथ अब वादी की सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आने लगा है नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द कराए जाएंगे इंतखाबात। पुलिस को अदा करना होगा अहम रोल। एलजी ने खित्ते में अमन की फजा कायम करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के काम की सताइश की। वादी के कई इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत। पीने के पानी को लेकर लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग अब बर्फ जमा करके चूल्हे पर पिघलाकर पानी हासिल करते हैं। हालिया बर्फबारी की वजह से कई जगहों पर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने की वजह से पानी की हुई किल्लत। लोगों ने इंतजामिया से इनकी मुश्किलात हल करने की अपील की है। गजा में शदीद झड़पों के बाद इस्लामिक जिहाद और इसराइल के साथ सीजफायर मुआहदा। ताब फायरबंदी के बावजूद इसराइल ने किए हैं हमले। फायरबंदी मुआहदा तय होने के बाद इसराइल ने लगाया इल्जाम। का गजा से इसराइल की तरफ आया एक रॉकेट। कोई जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं। ताहम किसी भी फलस्तीनी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल नहीं की। कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म शेख जाबिर मुबारक अल-हमद और उनकी काबीना ने दिया इस्तीफा। उमूर अम्मा के वजीर जनान रमजान के मुस्तफ़ी होने का शाखसाना। अमेरिका के एक स्कूल में फायरिंग। हमलावर समेत 3 तलबा हलाक, 3 जख्मी। एक तालिब इल्म ने क्लास में अपने साथियों पर की फायरिंग, बाद में खुद को गोली मारकर कर लिया हलाक। पुलिस कर रही है मामले की तहकीकात। फ़ज़ाई आलूदगी बहुत बड़ा चैलेंज। फ़ज़ाई आलूदगी से बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़अत मुतासर हो रही है।
द लॉन्सेट नामी मेडिकल जरीदे के रिपोर्ट से हुआ इंकशाफ।